गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 5 शब्द रचना, उपसर्ग तथा प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। आज की क्लास हमारी 2206 में हो रही है और इस डेट में यानी 2206 में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, हिंदी सेकंड पेपर। हिंदी सेकंड पेपर चैप्टर 5 क्या है? शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द क्या है, उसकी रचना कैसे हुई, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इनके बारे में हम आज जानेंगे। शब्द और रचना ये जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले के चैप्टर में जो है आपने जो पढ़ा था वह शब्द रचना और संधि पढ़ा था। चैप्टर 4 था आपका शब्द रचना और संधि। तो शब्द रचना और संधि के बारे में तो आप जान गए थे कि शब्दों की रचना किस प्रकार हुई, संधि क्या है और शब्दों से मतलब संधि को मिलाने से किस किस तरीके का शब्द बनता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया था। आज की क्लास हमारी जो है वो नए चैप्टर की है, जो है शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय। अब इस शब्द रचना और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या हमें नया पढ़ना है? उपसर्ग, जो कि आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं और ये जो हर चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, ये सारे चैप्टर को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में पढ़े हैं, छोटे में पढ़े हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा बृहद होते जाता है, यानी बड़ा होते जाता है। शब्दों के बारे में तो आपको पता ही है कि शब्दों की रचना कैसे हुई। आपको ये भी पता है कि कई अक्षर को मिलाकर के एक शब्द बनते हैं। और उपसर्ग क्या है? तो शब्दों के आगे लग करके उनके अर्थ को जो बदल देता है उसको जो है हम उपसर्ग कहते हैं। जब उपसर्ग आगे जुड़ जाता, किसी शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दृढ़ एक शब्द है। दृढ़ का मतलब होता है अडिग। दृढ़ एक शब्द है और उस दृढ़ के आगे अगर सु उपसर्ग लग जाएगा तो वो बन जाएगा शब्द सुदृढ़। सुदृढ़ यानी अच्छा। तो जब यह आगे लगता है तो उस उपसर्ग जब आगे जुड़ करके शब्दों के साथ मिल जाता है तो उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है। वह शब्द अपना रूप छोड़ करके कुछ और ही मतलब बताने लगता है, तो इसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा जो है शब्द के आखिरी में जुड़ता है और उससे जो रूप परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, जो शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। कह रहा है उपसर्ग क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। अपहरण, अपहरण यानी हरण एक शब्द है। हरण का मतलब होता है हरण करना, चुराना। और अप उपसर्ग जुड़ गया, बन गया अपहरण, चुराना। हार, हार एक शब्द है। हार जो है गले में पहना जाता है, लेकिन इसमें उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ बदल गया उपहार, जिसको हम तोहफा देते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग सरप्राइज करते हैं, तोहफा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उपहार। गुण, गुण मीन्स होता है उस व्यक्ति की अच्छाई, लेकिन अव उपसर्ग जुड़ने से ये अवगुण हो गया, यानी उसके अंदर कितने अवगुण हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। कर्म में सु जुड़ गया तो सुकर्म। इस तरीके से जो है उपसर्ग जुड़ने से अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है।
उपयुक्त सभी मूल शब्द से पहले शब्दांश लगने से बने हैं और इनमें अप, अव, उप, सु शब्दांश हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा देखिए, ऐसे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के भेद कितने होते हैं? हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, अंग्रेजी के अव्यय। और ये उपसर्ग पूरी तरीके से आपके बुक में यहाँ पे जो येलो कलर का ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है ना पेज पे, इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग दिया हुआ है, जैसे ये है अर्थ है भीतर, और यहाँ पे अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर। और निषेध, निषेध का यहाँ अ है, फिर निषेध अर्थ है अन्याय, अखंड, अज्ञान, इससे बन गया शब्द। अति, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, ये यहाँ पे जो है जुड़े रेड वर्ड है जो ये उपसर्ग है और ये अर्थ है और यहाँ उसके वर्ड दिए हुए। इस ब्लॉक को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आपका आता है पीछे में ये सारे उपसर्ग आपके दिए हुए हैं। इन उपसर्गों के साथ ही साथ यहाँ पे उप उपसर्ग है। उप का मतलब होता है निकट, छोटा, उपहार, उपनाम, उपसचिव, कु बुरा, कुबुद्धि, कुमति, इस तरह का। तो कुकर्म, कुपुत्र, कुचाल, कुपात्र। चिर, चिर में तो क्या बहुत देर, चिरकाल तक, बहुत देर तक। तो चिर कुमार, चिरंजीवी, चिरस्मरणीय। दुष, दुर और दुष् में तो कठिन और बुरा। दुर्गुण, दुर्घटना, दुस्साहस। तो ये सारे वर्ड आपको पढ़ने होंगे। फिर आता है आपके हिंदी के उपसर्ग। ये हैं आपके हिंदी के उपसर्ग। अ, अध, अन, कु, नी, बिन, वी, अप, स, निर। इसका अर्थ क्या होता? अ नहीं, अध आधा, अन नहीं, पु बुरा, नी बिना। कोई भी उपसर्ग से जोड़कर आप जब शब्द बनाते हैं, अ उपसर्ग से अज्ञान, अछूत, असफल, अचूक, अटल, अधर्म। फिर आपका है अध से अधमरा, अध पका, अध खिला, अध कचरा। नहीं से अनपढ़, अनहोनी, अनकही, अनचाहा, अनसुना। बुरा से कुपात्र, कुपोषण, कुनीति, कुकर्म, कुमार्ग। बिना, निडर, निकम्मा, निपट, निहत्था, निशान। रहित, बिन बात, बिन मांगा, बिन ब्याहा। तो ये अर्थ है। इन अर्थों का उपसर्ग यहाँ मतलब इन शब्दों में जैसे बिन, वी, अप, सौ, निर, ये उपसर्ग जोड़ करके ये शब्द बने हैं। इन शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। ये हिंदी के उपसर्ग हैं। उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से हैं? उर्दू के उपसर्ग को देख सकते हैं। कर, दर, ना, यानी कम, कम मतलब थोड़ा, दर मीन्स में, ना मीन्स नहीं। तो कम अक्ल, कमजोर, कम उम्र, कम खर्च, दरी, दरमियान, दर असल, दर किनारा, दरकार, ना खुश, ना उम्मीद, ना पाक, ना समझ, ना चीज। ये सब क्या है? ये उर्दू के उपसर्ग हैं। उर्दू के शब्दों के साथ उर्दू के उपसर्ग हैं। यहाँ पे और भी उपसर्ग हैं। संस्कृत के अव्यय क्या है? अधि, अधा, अ, अत, उत, अप, दुस, निर, परा। ये सब क्या है? ये संस्कृत के अव्यय हैं जिनके अर्थ होते हैं। अधि मीन्स होता है श्रेष्ठ, अधा मीन्स होता है नीचे गिरा, अ मीन्स होता है बुराहीन, उत मीन्स होता है ऊंचा, उप मीन्स होता है नज़दीक, दुस मीन्स होता है बुरा। तो ये सारे वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़िएगा और इनसे बने इन शब्दों का, जैसे अधिकारी, अधिकार, अधिपति, अधिष्ठात्री, अधः, पतन, अधोमुख, अवतरण, अवनति, अवनति, अवशेष, उत्थान, उत्कर्म, उद्योग, उत्कर्ष। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। अंग्रेजी के अव्यय ये हैं चीफ, जनरल, वाइस, सब, डिप्टी।
चीफ का मतलब हो गया प्रधान, जनरल प्रधान, वाइस का मतलब सहायक, सब का मतलब नीचे, अधीन, और डिप्टी का मतलब हो गया सहायक। तो चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, प्रधान में जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, फिर आपका सब में आ गया सब इंस्पेक्टर, सब कमिटी, डिप्टी डायरेक्टरी, डिप्टी कमिश्नर। तो ये जो है आपके अंग्रेजी के शब्दों के अव्यय, अंग्रेजी अव्यय हैं। इस तरीके से आपके बहुत सारे ये उपसर्ग हो गए, ये अर्थ हो गया, यहाँ पे उसके शब्द यानी उदाहरण हो गए। आपको जो है अपने इस पूरे उसमें जो अगर कोई पूछता है या आपके क्वेश्चन में ही अगर पूछता है कि हिंदी के उपसर्ग के कितने भेद हैं, सभी उपसर्गों के भेदों के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो आप हिंदी के उपसर्ग के 5 भेद हैं, सभी उपसर्ग को सामने लिखेंगे और उनके 2-2 उदाहरण यानी इस तरह के शब्दों को उनके सामने सामने लिखेंगे। ये हो गया आपके उपसर्ग। अब आते हैं आपके प्रत्यय पे। प्रत्यय क्या है? मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ के साथ आई प्रत्यय जुड़ गया पढ़ाई, बूढ़ा के साथ आपा प्रत्यय जुड़ गया बुढ़ापा, रसोई के साथ इया प्रत्यय जुड़ गया रसोइयाँ। शब्दों के साथ उसके आखिरी में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना, इसे ही प्रत्यय कहा जाता है। उपयुक्त शब्दों की रचना मूल शब्दों के अंत में शब्दांश लगने से हुई है। मूल शब्दों के अंत में आई, आपा, इया शब्दांश लगे, ये प्रत्यय हैं। प्रत्ययों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वे शब्दों के साथ जुड़ करके उन्हें नया अर्थ प्रदान कर देते हैं। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? तो कृत प्रत्यय जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़ करके, जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़ करके विशेष शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं हम कृत प्रत्यय। जैसे सज धातु के साथ आवट प्रत्यय लग गया तो सजावट बन गया, वन धातु के साथ वाई प्रत्यय जुड़ गया वनवाई हो गया। कृत प्रत्यय द्वारा बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। सजावट और बनवाई जो है वह क्या है? कृदंत है। कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो इनके 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? कर्तृ, कर्म, करण, भाव और विशेषण। कर्तृवाच्य, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, विशेषणवाचक। कर्तृवाच्य में क्या है? शब्द, धातु, प्रत्यय और शब्द। नृत्य, गए, चाल, लिख। नृत्य से नर्तक, अक प्रत्यय इसके साथ जुड़ा है। गए से गायक, चाल से चालक, लिख से लेखक। अब धूम, पी भूल में अक्कड़ प्रत्यय, घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। चाल, तैर में आक प्रत्यय तो चालक, तैराक। इसी तरीके से कर्मवाच्य कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। अब कर्मवाचक क्या है? खेल, बिछ। प्रत्यय कौन सा है? औना, खिलौना, बिछौना। गा, लिख, गाना, लिखना। करणवाचक क्या है? भूल, भटक, बेल, झाड़। किसी में आ लगा है, किसी में नौ प्रत्यय लगा है, तो भूलना, भटकना, बेलन, झाड़न, करत। यहाँ पे देखिए कतर, चट, कतरनी, चटनी। जो भी प्रत्यय जुड़ता है उसके साथ उसके अर्थों का परिवर्तन होता है। भाववाचक में क्या है? जैसे यहाँ अंत प्रत्यय दिया है तो भीड़, रट, गढ़, भिड़ंत, रटंत, गढ़ंत। उठ के साथ आ जुड़ा, उठा, चला, पढ़ा, लिखा। और कम के साथ आई प्रत्यय जुड़ा, कमाई, लिखाई, चढ़ाई, उतराई।
तो इस तरीके से ये पांचों प्रत्यय जो है इनको आप जरूर पढ़िएगा। विशेषण जो है विशेषणकृत प्रत्यय का, इसे भी आप पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे गोप, करण, नींद, पट जो है विशेषण प्रत्यय में है या आनीय प्रत्यय विशेषण में है या आनीय प्रत्यय जुड़ा है। गोपनीय, करणीय, निंदनीय, पठनीय, इस तरीके से। तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय तो आपके दो ही थे, कृत और तद्धित। तो कृत के 5 भेद थे और तद्धित के कितने भेद हैं यहाँ पे देखिए। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार यानी 8 भेद हैं और कृत के 5। तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करता है। इसके 8 भेद होते हैं। कृत वाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। मूल शब्द है भीख, जुआ, पूजा। प्रत्यय है आरी, भिखारी, जुआरी, पुजारी। भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय में है चतुर, अच्छा, सच्चा, मीठा। चतुराई, अच्छाई, सच्चाई, मिठाई। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे आपको शब्द हैं और सभी शब्दों के सभी प्रत्ययों के अंदर उदाहरण हैं। उन सभी उदाहरणों को आप धैर्य के साथ ध्यान से पढ़िएगा और सारे जो आपके पास ये भेद हैं, जो 8 भेद हैं, जैसे कृतवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, संबंधवाचक संज्ञाएं, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक संज्ञाएं, स्थान सूचक तद्धित प्रत्यय, इन सभी को इनके अंदर जितने भी आपके प्रत्यय हैं, जो शब्द हैं, इन सबको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सभी को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही इस पे जो भी वर्क आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको कीजिएगा। आपको ये क्लियर हो गया कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो शब्दों के आगे जुड़ता है और रूप को परिवर्तित, उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के भेद आपको पता चल गया कि उपसर्ग के कितने भेद हैं। उपसर्ग के 5 भेद हैं। पांचों भेद आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय। इसी के साथ साथ आपको प्रत्यय के बारे में पता चल गया कि शब्दों के अंत में जुड़ करके उसका रूप परिवर्तित करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के अंदर भी प्रत्यय हैं। जो कृत प्रत्यय के अंदर प्रत्यय है यानी कृत प्रत्यय के भी भेद हैं, वो 5 कृत प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 5 भेद हैं। कर्तृ, कर्म, करण, भाव और विशेषणवाचक या विशेषणवाचक कृत प्रत्यय हो गए। उसके साथ आपके तद्धित प्रत्यय हैं तो इनके 8 भेद होते हैं। 8 जो है इनकी संज्ञाएं होती हैं, जैसे कृतवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, संबंधवाचक संज्ञाएं, विशेषण बनाने वाली संज्ञाएं, लघुतावाचक संज्ञाएं, स्थान सूचक संज्ञाएं। ये सब क्या है? ये जो आपके तद्धित प्रत्यय हैं उनके उदाहरण हैं। इन सबको आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय और बहुवचन बनाने वाले, जैसे स्त्रीलिंग बनाने वाले चाचा, नाना, बेटा, मामा में ई प्रत्यय जुड़ गया तो चाची, नानी, बेटी, मामी हो गया। उसी तरह बहुवचन वाला जैसे मेज, छत, सड़क, कमीज है, ए जुड़ गया तो क्या बन गया? मेजे, छतें, सड़कें, कमीजें, ये बहुवचन में परिवर्तित हो गया। उर्दू, अरबी, फारसी के कुछ तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे आना, नाक, मंद, दार, इयत, दानी, दान। तो इससे क्या हो गया? सालाना। यहाँ पे सालाना, रोजाना, खतरनाक। नाक से क्या हो गया? खतरनाक, शर्मनाक, खौफनाक। मंद से अक्लमंद, ज़रूरतमंद हो गया। दार से जमींदार, दुकानदार, हिस्सेदार। ये सब क्या है? उर्दू, अरबी, फारसी के प्रत्यय हैं। 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, 2 प्रत्यय को एक साथ प्रयोग करके हम कैसे शब्द बनाते हैं वो देखिए। मूल शब्द है दया, 2 प्रत्यय जुड़ा है आलू, ता। अब आलू, ता यदि दया के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या शब्द बनता है? दयालुता। जैसे आपका राष्ट्र, ईयता, तो राष्ट्रीयता, दोनों ये प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? राष्ट्रीयता।
यदि आपसे कोई कहेगा या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो प्रत्ययों को एक साथ जोड़कर कुछ शब्द निर्माण कीजिए और प्रत्यय आपके सामने दिया होगा, जैसे मान लीजिए आवट ई दे दिया, पन आ दे दिया, तो आवट ई से आप कौन से शब्द लिखेंगे? बनावटी, दिखावटी। पानी से क्या लिखेंगे? बचपना, लड़कपना। तो इस तरीके के शब्द आप ये जो है दो प्रत्ययों को मिला करके बनते हैं। और लास्ट आपका है एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग आप कैसे करेंगे। एक शब्द के अंदर उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? सौ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, फल एक शब्द है, सौ पहले जुड़ेगा और ता बाद में जुड़ेगा, तो यहाँ क्या हो गया? सफलता, पूरा शब्द बन गया सफलता। सम मान जनक, जनक प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, शब्द क्या बन गया? ये मूल शब्द है मान, सम्मानजनक। परि उपसर्ग है, श्रम सब मूल शब्द है, ई जो है ये प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या बन गया? परिश्रमी। इस तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे शब्द जैसे दिया हुआ है उनके उपसर्ग और प्रत्यय दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। हमारा आज का क्लास जो है शब्द उपसर्ग और प्रत्यय का ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे याद रखो मैं यहाँ जो ब्लॉक बना रहता है इसमें कुछ विशेष दिया रहता है, जैसे शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ये अन्य शब्दों से जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। इसको आप जरूर पढ़िए, हर चैप्टर के आखिरी में ये विशेष दिया रहता है। इसको पढ़ने से आपको जो मेन टॉपिक आपका जो बुक में रहता है, चैप्टर में रहता है, वो आपको लर्न हो जाता है और कभी भी भूलता नहीं है। अब हम लोग जो है आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारा ये है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज में जो भी है वो आपको जो है पीडीएफ के थ्रू जाएगा, कुछ मैं दिखा दे रही हूँ, इसे आप जो है अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। जैसे ये आपका है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ में यहाँ पे ये है, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका है दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखो। एक नंबर यानी क यहाँ पे आप अपनी कॉपी में भी कॉपी में मत भरिएगा, इसको बुक में ही भर लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर यहाँ पे है और दूसरा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर ये देखिए ये, ठीक है। इसी के साथ थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के साथ उपसर्ग जुड़कर दो शब्द बनाओ, मतलब उपसर्ग को जोड़ करके उसके साथ दो शब्द बनाइए। यहाँ पे शब्द बना हुआ है, ध्यान से देखिए और अपने बुक में जो है फिल कीजिएगा। नेक्स्ट है उपयुक्त प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। यहाँ पे प्रत्यय लगा करके दो शब्द जो है बना हुआ है, इन सबको ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से अपने कॉपी में बुक में फिल कीजिएगा। ये अब आपको पीडीएफ के थ्रू नहीं जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आप तक पहुँचेगा, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और किसी तरह का इटबट आप नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं आया है, ये नहीं समझाया गया है। आपके इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें थी वो मैंने पूरी तरीके से बता दिया है, अब कुछ बचा नहीं है। तो आखिरी पीडीएफ आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही जाएगा। इसी के साथ आपका ये क्लास यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।